हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड गाइज आप सबको पता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी जो आपका करियर को बिल्ड कर सकती है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ इस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। और गाइज अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपका करियर बना सकती है उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो गाइज आपके लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंदर वैकेंसी आई है और काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन इनका रिलीज हुआ है कल ही। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्होंने लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस कैडर्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी रहेगी। स्टेट पावर सेक्टर कंपनी है ये, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे अगर आप सारी की सारी चीज़ें देखोगे तो इसमें इन्होंने बहुत सारी वेबसाइट मेंशन करी है। जैसे अगर आप देखोगे एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपी पीजीसीएल जबलपुर जो है उसकी वेबसाइट ये रहेगी। तो जैसे जिसमें भी अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेबसाइट्स आपको मेंशन की है। ओके, आगे अगर आप बढ़ते हो गाइस तो नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि कौन कौन सी पोस्टें निकली है। तो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि गेट स्कोर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला कि कितना गेट स्कोर होना चाहिए। गेट क्वालिफाइड इन्होंने मेंशन किया है। तो देखो जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे उसमें से जो सबसे ज़्यादा जिनका गेट स्कोर होगा वो लोग ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन जनरली क्या है कि ज़्यादातर बच्चे आईआईटी प्रेफर करते हैं, पीएसयू प्रेफर करते हैं। तो ये स्टेट जो पीएससी होती है इसको थोड़ा कम थोड़े बच्चे लेते हैं। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इसमें अप्लाई करोगे, अगर आपका गेट स्कोर एवरेज लेवल का है तो भी आपके चांसेस रहेंगे कि आप इसमें सेलेक्ट हो जाओ। यहाँ पे अगर आप गाइज आगे देखो तो असिस्टेंट इंजीनियर रेगुलर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट इंजीनियर अगर आप देखोगे आईटी के लिए लगभग 1 वैकेंसी है, वो भी ओबीसी के लिए। लेकिन अगर आप नीचे आके देखोगे एमपी पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर वाली कैटेगरी में, तो यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 17 वैकेंसी टोटल दिख रही है आपको। और ऐसे ही अगर आप आगे आके देखोगे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 वैकेंसीज दिख रही है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 12 वैकेंसी दिख रही है। इसके अलावा आगे अगर आप देखोगे एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भोपाल वाला जो सेंटर है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देख रहे हो 8 वैकेंसी टोटल दिख रही है। असिस्टेंट इंजीनियर आईटी वाले में देखोगे 2 वैकेंसी और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वाले के लिए यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे जबलपुर वाला जो सेंटर है वापस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी, सिविल के लिए 1 वैकेंसी है। ऐसे ही अगर आप आगे आके देखते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंदौर के लिए, तो इंदौर के लिए यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 वैकेंसीज है। तो देखो अलग अलग सेंटर के हिसाब से वैकेंसीज निकाली हुई है और गेट स्कोर सब में ही मांगा है। ठीक है, तो अगर आपने गेट को, अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा तो गेट अच्छा नहीं हुआ है, तो यार देखो जो आने वाले एग्जामिनेशन है कई सारे ऐसे एग्जाम भी निकल रहे हैं जो विदाउट गेट है। आप लोग उन पे फोकस करो, आप लोग उनके लिए तैयारी करो। ठीक है, तो आपको बस प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। देखो अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक आ ही रही है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहोगे, जो भी चीज़ें आपके लिए आ रही है उनको कंप्लीट करते जाओगे, तो डेफिनेटली आपका स्लो स्लो सारी की सारी चीज़ों में अच्छा ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे यहाँ पे देखोगे तो असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर जो है उसमें क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने बोला कि आपका रेगुलर डिग्री होना चाहिए, बी बीटेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 65% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। ये बोला है, कितना स्कोर होना चाहिए ये नहीं बोला है। ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर अगर ट्रेनी, अगर आप आईटी में जाते हो उसमें भी इन्होंने बोला था वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए देखते हो तो उसमें भी आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो जितनी भी पोस्ट है वो इसी कैटेगरी में निकली हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। मिनिमम एज लिमिट 21 करिए, मैक्सिमम मे भी नेक्स्ट पेज पे करी होगी 43 ईयर 8 ईयर, तो काफ़ी बड़ी एज है। इस एज से ऊपर तो जनरली कोई होगा भी नहीं। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे एज रिलेक्शन भी दिए हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। तो गाइज ये डिटेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली मैं आपको पता ही है कि जो गेट वाला का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी डिटेल लिखी हुई है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसके बाद जो सिलेक्शन आपका होगा वो बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड पे होगा। गेट स्कोर अगर आप देखोगे 2 और मोर कैंडिडेट के अगर सेम हो जाते हैं तो उसमें फिर मेरिट लिस्ट जो होगी कि जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी कम है। उसके अलावा सेम डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसको दिया जाएगा जिसका हाइयर मार्क्स हो। डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम हो गई तो काली डिग्री में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको दिए जाएंगे। ऐसे सारे इसमें इन्होंने कंसिडर किया है। गेट स्कोर से ही ये बुला रहा है, कोई डिफरेंट एग्जाम नहीं है। और इसके बाद रिजर्वेशन वगैरह जो रहेगा डेफिनेटली जो लो होते हैं उसके हिसाब से रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आप
आप जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड भी आपका होता है, बॉन्ड मतलब अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो तो फिर आपको 2 लाख का बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाता है। आप ऐसे ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ के नहीं जा सकते, प्रोविजन पीरियड भी होता है। सैलरी की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें 7th पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलता है, और वो भी 56,100 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। उसके अलावा जो अलाउंसेज है वो सारे अलाउंसेज तो मिलेंगे, जैसे न्यू पेंशन स्कीम हो गई, और भी जितने भी बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं वो सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये सारे, जैसे अगर आप देखोगे ट्रेवलिंग एंड डेली अलाउंसेस, एक्सक्लूसिव ऑफ इंगेजमेंट, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो ये अलाउंसेस आप देख सकते हो, आपको अलाउंसेस सारे यहाँ पे मिलेंगे। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। अब कई बच्चों के लिए डेट के रिगार्डिंग डाउट हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो इसकी डेट रहने वाली है, स्टार्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 17 मार्च 2023 से रहेगा, और इसकी जो एंड डेट रहेगी वो 10 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। मतलब 10 अप्रैल 2023 तक आपको इसमें अप्लाई करना है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली जाके अप्लाई करें, जो भी एलिजिबल हैं, और जो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं उनको वरी नहीं करना है। देखो आपके लिए अपॉर्चुनिटियाँ मैं लेके आता रहता हूँ, बैक टू बैक जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आप लोगों को मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गाइस आपके लिए अच्छा ही होगा। तो जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो उसको ऑनेस्टली पढ़ते जाओ, करते जाओ, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आए उसके लिए अगर आप मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। एंड डेफिनेटली जितने भी बच्चे हैं मुझे जानते हैं एक यूनिक नाम से, जो आपको कमेंट में दिख जाएगा, जो बच्चे को आप प्यार है वो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए विद डिटेल रिसर्च कंटेंट लेके आता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, तैयारी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।